जिसे भी आग लगाने का हुनर आता है, वही शैतान आजकल मीडिया में नज़र आता है। साथियों, भारत की जो मीडिया है उसका स्तर पूरी दुनिया में सबसे नीचे गिरा हुआ स्तर है। ये वो मुल्क है जहाँ का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। साथियों, ये उस मुल्क की कहानी है जहाँ का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जहाँ ये कहा जाता है सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। वहाँ हमारे मीडिया वाले आए दिन झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, झूठी बातें जनता को दिखाते रहते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है जनता को गुमराह करना और देश में शैतानियत फैलाना। मतलब इसीलिए हमारा कहने का मतलब ये था कि जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है, वही शैतान मीडिया में नज़र आता है। मतलब ये आग लगाने वाले लोग हैं, ये आग लगाने वाले लोग हैं मीडिया में। ये कैसी कैसी बातें बताएंगे आपको जिनका कोई सर और सार नहीं है। जगह जगह छोटे छोटे मीडिया कर्मी ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसा उसको प्रचालित करेंगे, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, गरीबी दूर हो गई है, बेरोजगारी दूर हो गई, ऐसी ऐसी बातें ये बताएंगे। अभी ये 24 घंटे जो है एक उत्तर कोरिया का शासक है किम जोंग, उसकी बातें बताते रहते हैं। अच्छा, उसकी सच्चाई भी आप जान लो उत्तर कोरिया की, और भारत को उससे जो है तुलना करिए। उत्तर कोरिया में 10% जीएसटी लगती है और तुम्हारे यहाँ 28% जीएसटी लगती है भारत में। मीडिया वालों ने कभी ये नहीं कहा कि कौन है असली तानाशाह। मीडिया में हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है इस बात को सच उजागर करने की कि असली तानाशाह कौन है। किम जोंग के यहाँ तो सिर्फ 10% जीएसटी है और भारत में मोदी जी के शासनकाल में 18% जीएसटी है। मगर ये जो मीडिया वाले हैं, जो आग लगाने वाले लोग हैं, ये उत्तर कोरिया की खबरें तुमको दिखाएंगे, भारत की खबरें नहीं दिखाएंगे कि हाँ ये बताएं 28% जीएसटी भारत में पड़ती है और वहाँ सिर्फ 10%। असली तानाशाह कौन है? असली तानाशाह आपकी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि आप जाइए उत्तर कोरिया, वहाँ सिर्फ 10% जीएसटी है और तुम्हारे यहाँ 28% जीएसटी है। तो असली तानाशाह कौन हुआ? असली तानाशाह हुआ नरेंद्र मोदी। और उसको सहभागिता किसने दिया? कांग्रेस ने। सहयोगी पार्टी, उसकी जो सहयोगी पार्टी है भाजपा की, सहयोगी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है। उसने भी 28% जीएसटी का विरोध नहीं किया और जो जीएसटी का कानून ला रही थी वो कांग्रेस ला रही थी और वो 10 से 15% कानून पे ला रही थी। फिर तब नरेंद्र मोदी जी ने इसका विरोध किया था जीएसटी का और कहा कि ये अव्यवहारिक कानून है। जब स्वयं सत्ता में आए तो वो जीएसटी ले आए और जीएसटी ले भी आए तो 18 से 28% तक। और तब कांग्रेस किस मुंह से अब उसका विरोध करती? क्योंकि कांग्रेस ही इस बिल को लाना चाहती थी और कांग्रेस के संरक्षण में ये जीएसटी पास हुआ। ये तो बात हुई। अब मीडिया देखिए आए दिन तुमको खबरें दिखाती रहती है, श्रीलंका के पास खाने को नहीं है, पाकिस्तान में गेहूं, चावल, आटा सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब उन मीडिया वालों से पूछें कि अगर वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है तो आज वहाँ लोग जिंदा कैसे हैं? अब तक तो वहाँ अकाल पड़ जाना चाहिए था, अकाल पड़ जाना चाहिए था। श्रीलंका का जो है नामो निशान ख़त्म हो जाना चाहिए था। वहाँ तो मनुष्य जातियों को विलुप्त हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से आप खबरें दिखा रहे थे, खबरें आप कम दिखाते हो, लोगों को डराते ज़्यादा हो, आग ज़्यादा लगाते हो आप लोग। ऐसी मीडिया को मैं लात मारता हूँ। ऐसी मीडिया से मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि अगर उनके जबड़े में दम है तो आके बात कर लें।
और वो दिखाएं कि ये सच्चाई क्या है। जनता अच्छी तरह से सच्चाई समझ लेना चाहिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। उत्तर कोरिया में कोई सा भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है और वहाँ उत्तर कोरिया में लोग आत्महत्या भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भारत में क्यों लोग आए दिन 300 से अधिक व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं? अगर किम जोंग अत्याचारी शासक होता तो अब तक उत्तर कोरिया की लाखों आबादी ने आत्महत्या कर लिया होता, मगर वहाँ आत्महत्या की घटनाएं आपको सुनाई नहीं देती। आपके यहाँ जब प्रतिदिन 300 व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, उसकी खबरें मीडिया में क्यों नहीं चलती? उनकी खबरें कब आएंगी मीडिया में? मीडिया वालों से पूछना चाहते हैं, आज तक चैनल से पूछना चाहते हैं, NDTV से पूछना चाहते हैं, और पता नहीं कौन कौन से जो चैनल है उनसे हम पूछना चाहते हैं, आर भारत से वगैरह वगैरह जो चैनल है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये आत्महत्याएं जो लोग कर रहे हैं उनकी घटनाएं ये लोग क्यों नहीं दिखाते? उत्तर कोरिया की ही घटनाएं क्यों दिखाते हैं ये लोग आकर के? साथियों, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सबसे सही और सटीक जानकारी हमारा चैनल आपको देता रहेगा और ये बताएगा कि वाकई भारत की स्थिति दयनीय ही नहीं अति दयनीय है। अन्य मुल्कों की अपेक्षा स्विट्ज़रलैंड में आप चले जाइए, जो अच्छे मुल्क हैं, वहाँ की कोई खबरें आपकी मीडिया नहीं दिखाएगी। वहाँ लोगों का जीवन स्तर कैसा है वो मीडिया नहीं दिखाएगी। जापान का जीवन स्तर कैसा है वहाँ की खबरें भारत नहीं दिखाएगा। भारत की न्यूज़ चैनल, भारत का न्यूज़ चैनल आपको ऐसी घटनाएं दिखाएगा जहाँ की जो समस्याएं वैसी नहीं हैं, उनको इतना चढ़ा करके दिखाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मीडिया वाले कितना झूठ बोल लें। और इन मीडिया वालों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये रुमाल को फाड़ करके साड़ी बना सकते हैं और साड़ी को फाड़ करके रुमाल बना सकते हैं। मीडिया की कोई सी भी खबर पे आप लोग विश्वास ना करिए। मीडिया जितना दिखाएगा वो सब का सब झूठ दिखाता है, उसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं रहती। जिस तरीके से वो दिखाता है, उसको दिखाने का जो तरीका है वो भी बेहद ही चिंतनीय है। भारत की मीडिया तो बताती है, जैसे कोई बड़ा नेता मर जाता है ना तो बताती है अरे पूरे भारत में शोक की लहर, जबकि पूरे भारत में कहीं कोई व्यक्ति नेताओं के मरने पर ना दुखी होता है ना रोता है। मगर भारत की जो झूठी मीडिया है वो दिखाती रहती है हमेशा कि पूरे भारत में शोक की लहर है। एक भी नेता के मरने पर भारत की जनता जो है दुख प्रकट नहीं करती, ना उसको दुख होता है, बल्कि बहुत खुशी होती है कि चलो एक और लुटेरा मर गया। धन्यवाद साथियों।